तो क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट लोकेटेड डिस्टेंस आर, आर जो है लोअर देन कैपिटल आर है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर। अब चार्ज क्यू, तो चार्ज क्यू तो हमें पता है ना कि कंडक्टर के केस में क्या होता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जिसके कारण क्यू भी जीरो हो जाता है। जस्ट अभी हम लोग पहले पढ़े हैं कि क्यू भी हमारा जीरो हो जाता है। देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो गॉसन सरफेस का यूज करके हम लोग पढ़े थे कि क्यू क्यू का वैल्यू भी जीरो हो जाता है। ठीक है, तो जस्ट वही उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होगा। पर अगर क्वेश्चन में रहता नॉन कंडक्टिंग, तो अब क्या होता? नॉन कंडक्टिंग मतलब अंदर में भी चार्ज होगा, इसका मतलब अंदर में भी चार्ज होगा ऑब्वियसली। यहाँ पर क्या हमने बाहर चार्ज दिखाया था। ये अगर सपोज ये क्या है, कंडक्टर, अगर नॉन कंडक्टिंग रहता। सानिया, तुमने लास्ट जो क्लास था मैं शेयर कर दिया था, तुम देखी थी? गॉसन सरफेस में इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसलिए मैं बार बार तुमको बोल रहा था कि अटेंड करो अटेंड करो। थोड़ा एक्सरसाइज करो ना, बीमार हो जा रही हो बार बार। तो वहां पर क्या था, अंदर में जब अंदर में भी वो नॉन कंडक्टिंग वाला एग्जांपल था। तो सपोज इस पॉइंट का जानना है हमको, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ई इक्वल टू, अंदर का अगर जानना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है वहां पर, के क्यू डिवाइड आर डिवाइड बाई कैपिटल आर, आर क्यू। ठीक है, देखो हम लोगों ने डिराइव किया है, उस दिन तुम थी नहीं। देखो ये मैंने डिराइव किया है यहाँ पर, देखो। देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ठीक है, आउटसाइड स्फीयर रहेगा तो क्या होगा, तो देखो आउटसाइड के लिए क्या हो जाता है कि वो डिक्रीजिंग होता है, आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है। और सेकंड केस है अंदर वाला केस, जो अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इनसाइड द स्फीयर। तो अंदर के लिए तो अंदर में भी गॉस सरफेस बनाते हैं, और उसका जो वैल्यू आता है फाइनली वो ये आता है, क्यू आर क्यू डिवाइड बाई, सॉरी ये तो ये हो गया, ये होता है ई का वैल्यू, ये होता है ई इक्वल टू के क्यू, ये अभी जस्ट अभी लिखे ना आर, ये सारे कांस्टेंट है और आर वेरिएबल है, तो ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि जब तक आर होगा, कैपिटल आर होगा, रेडियस होगा, ये बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद भी वो घटने लगेगा ऐसे करके। तो आंसर सी इसका राइट होता है। एक बार उस वीडियो को देखो जल्दी से, ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम में आएगा ये वाला क्वेश्चन, पक्का बता रहा हूँ। जो भी गॉसियन सरफेस से जो भी डेरिवेशन बना है ना, वो आएगा एग्जाम में पक्का। ठीक है, तो एक बार देख लेना जरूर से, कहीं भी डाउट हो पूछो अलग से, अब मैं तुम्हें क्लास भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। भैया अभी कौन सा आंसर बोले राइट होगा तब? देखो, अगर कंडक्टर है तब तो जीरो होगा, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो जीरो होगा। अगर वही नॉन कंडक्टिंग रहता, नॉन कंडक्टिंग मतलब अंदर में भी, मतलब कंडक्टर नहीं रहता, नॉन एल्यूमिनियम ये रहता, मान लो प्लास्टिक रहता, इस तरह का कोई मेटल होता, प्लास्टिक रहता, तो वहां पर अंदर में थोड़ी एक प्लास्टिक कंडक्टर नहीं होता है ना। मान लो प्लास्टिक का बॉल है, ये स्फीयर है प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक भी तो चार्ज हो सकता है, वो क्या अंदर में भी चार्ज रहेगा, ई भी रहेगा क्यू भी रहेगा। तो कोई पूछ दे कि अंदर में क्या चार्ज होगा, तो उसका वैल्यू के क्यू आर, छोटा आर मतलब जो डिस्टेंस है आर, और डिवाइड बाय कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या होता है हमें पता है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग का मतलब पहले समझो, कंडक्टर का मतलब होता है आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, नॉन कंडक्टिंग कोई प्लास्टिक हो गया। तो उसमें अंदर में भी क्यू होगा, क्यू का वैल्यू होगा, यहाँ पर अंदर क्यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा। देखो क्यू होगा जीरो, हम लोग जैसा अभी पढ़े हैं क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है अंदर में चार्ज ला ही नहीं होता, सारा इंडक्शन के कारण सरफेस में चला जाता है। क्लियर हुआ ये बताओ? हाँ भैया। ठीक है ना, इसका मतलब समझो, यहीं से क्लासिफिकेशन अलग हो रहा है, कंडक्टर क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग क्या होता है। इसलिए देखो चैप्टर का नाम ही है कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े थे वो शायद कोई भी मेटल के लिए पढ़े, मतलब नॉन कंडक्टिंग के लिए पढ़े थे, पर यहाँ पर चैप्टर का नाम ही कंडक्टर आ गया है अभी से, क्योंकि अब हम आहिस्ता आहिस्ता अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से अब हम कंडक्ट कैपेसिटेंस की तरफ जा रहे हैं। कैपेसिटेंस के बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भी देखो अब आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा चैप्टर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, चलो। तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का डिफरेंस तुम्हें अब आहिस्ता आहिस्ता पता होना चाहिए क्या था। तो देखो अंदर में नॉन कंडक्टिंग में ये वाला अंदर में था, बट यहाँ पर हमारा जीरो हो जा रहा है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो आगे बढ़े, बोलो।
हाँ भैया। चलो, बहुत अच्छी। अभी देखो और एक चीज है कि पोटेंशियल ऑन द कंडक्टर, नया जो चैप्टर है। और मैं, मेरे से स्लाइड क्यों नहीं लेती हो तुम लोग? मतलब मैं भूल जाता हूँ, तुम लोग को याद दिलाया करो ना। अगर मेरे पास स्लाइड रहेगा तो तुम लोग कैसे पढ़ोगे बोलो? ये सारे स्लाइड तो तुम्हारे लिए ही है ना, मैं इसको लेके क्या करूंगा? ये सब सारे स्लाइड मैं तुम लोग के लिए बना रहा हूँ। नहीं चलो। भैया, वो वीडियो आप ना तो वीडियो से ही हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, स्लाइड लिया करो, उसको नोट्स बनाओगे कैसे? अब देखो ये हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास हमने एक सेम एक स्फीयर हमने ले लिया। तो ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे कैसे, अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे कैसे वैरी करता है, सीधा सीधी नहीं करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो हम लोग पढ़े थे, याद करो, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था। तो ये कुछ ऐसे हो जाता है, ये जो आता है ना, ये यहाँ पर राइट 90 डिग्री से क्रॉस करता है, ये 90 डिग्री से करता है। हम लोग ये पोटेंशियल वाले चैप्टर में ये वाला चीज पढ़े थे, याद करो। हाँ। ठीक है, तो ये देखो, रिया ना अपना लाइफ के साथ बहुत बड़ा ब्लंडर कर लिए, छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते कभी यार। और भी टीचर का बात का तो कभी नहीं मानते, टीचर का काम ही होता है डांटना वाटना। मुझे याद है जब मैं तुम लोग को फर्स्ट डे पढ़ाता था, पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैं फ्रेंकली बताता हूँ बहुत गंदा लेवल था। मैं कितना मेहनत से तुम लोग को देखो आहिस्ता ऐसा करके, अब मतलब लेवल तुम लोग का अच्छा खासा आ गया है। तुम लोग को देखो क्वेश्चन खुद से बना लेती हो तुम लोग, खास करके तुम तो बना ही लेती हो, मैं देखता हूँ कभी कभी, मैं देखता हूँ तुम सरफराज और कौशिक से भी ज्यादा अच्छा आंसर दे देती हो। तो ये एक दिन का नहीं है, ये मेरा भी मेहनत है यार, तुम लोग के साथ मेरा भी अटैचमेंट हो जाता है एक। पता नहीं क्या क्या बेवकूफी कर रही क्यों, है। कुछ क्या? कुछ हुआ है क्या? मुझे क्या पता क्या हुआ है, मुझे भी कुछ पता नहीं क्या अब कुछ समझ में नहीं नहीं, आता। आप बातों का बुरा मान तो मुझे लगा शायद कुछ हुआ होगा। अब पता नहीं ना, मैं कभी कुछ डांट वाट दिया होगा, किस चीज का बुरा मान लेती है पता नहीं। ऐसे करते हैं क्या बताओ, अपने लाइफ के साथ खेलना ऐसे ठीक नहीं है। पता नहीं, मैंने तो उसको बोला था क्लास करने को तो खुद ही नहीं की थी। अच्छा अच्छा। और बहुत ब्लंडर कर रही है, ऐसा नहीं करते यार टीचर लोग, तो बहुत, हम लोग को टीचर लोग कितना हमें कभी कभी डांट देते हैं एकदम। तो क्या करे बोलो, उनका काम है डांटना, डांट दिए खत्म कहानी। उसको दिल से लेंगे तो चलेगा बोलो? क्योंकि ट्वेल्थ है, बहुत याद करो सानिया, सच में तुम लोग का जब मैं स्टार्ट किया था, तुम लोग को सच में, सच बता रहा हूँ, बहुत बुरा कंडीशन था तुम लोग का। अभी तो तुम लोग बहुत अच्छा कर ले रही हो, मैं देख रहा हूँ, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है तुम लोग का अभी। अभी तो एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। हाँ। चलो अब देखो ये क्या हो रहा है कि ये इस बोलना चाह रहा है पोटेंशियल क्या होता है। तो जो वी होता है वो कांस्टेंट होता है, वी कांस्टेंट, मतलब याद करो कि हम लोग पढ़े थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था। तो ये यहाँ पर जो वी होता था वो 90 डिग्री में रहता था, जो जो ये जो था वी कांस्टेंट रहता था, याद करो, पोटेंशियल वी कांस्टेंट रहता था यहाँ पर, जिसके कारण ये 90 डिग्री में ही रहता था। हम लोग ऐसे पढ़ते, इसी कारण से यहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे 90 डिग्री में ही आएंगे और जाएंगे बस। इसका एक ही मतलब है और कुछ नहीं। तो ये जो फॉर्मूला होता था डी वी इक्वल टू ई डी आर, ठीक है। तो ई इन जो है जीरो हो जाता है, ठीक है। ये तो हमें पता है, ई का ई इन जीरो होता है, ठीक है। ये तो हमें पढ़ा ही है। और क्या होता है? हाँ, तो देखो ऐसे डी वी बाई डी आर है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी आर
ये सब पहले वाला चीज मैं जस्ट लिखा रहा हूँ, ठीक है। और ई अगर जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ फाइनली जो वी है वो कांस्टेंट हो जाता है। ये थर्ड कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो वी स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट, ई जो है जीरो होता है। सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्यू जो होता है वो जीरो हो जाता है। थर्ड कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है। अब वी कांस्टेंट होता है, इसी कारण से ये राइट एंगल ट्रायंगल से राइट ये से घुसता है और बढ़ता है। तो इसी को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस था ना, याद करो वी इक्वल टू कांस्टेंट रहता था इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये जो सरफेस होगा ना, ये सरफेस है, ये प्लेन नहीं है, सरफेस है। यहाँ पर सारे के सारे वी जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, आई थिंक। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस, ठीक है। तो ई जो है इसमें क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, ई जो है इंटरएक्ट 90 डिग्री एंड लिविंग एट 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री से एंट्री हुआ, 90 डिग्री से निकला। बोलो सानिया, इतना बात क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है। तो तीन चीजें हमें पढ़ना था। पहला चीज हम लोग पढ़े ई इक्वल टू जीरो होता है, फिर क्यू इक्वल टू जीरो होता है, तीसरा चीज है वी इक्वल टू कांस्टेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। ये तीन चीज हम लोग को पढ़ना था यहाँ पर। बस ये तीन चीजें हमें मेनली पढ़ना था यहाँ पर। और कुछ कुछ जो लाइंस है बस लिख लो, थोड़ा काम आएगा कभी समझने में। ठीक है। इंटायर कंडक्टर इज एट सेम पोटेंशियल। तो पूरा जो कंडक्टर है वो सेम पोटेंशियल पर आता है, क्योंकि भी का वैल्यू जो है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है, ठीक है, जीरो नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट है, सेम पोटेंशियल। ठीक है, इसको इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल। ये पढ़े थे ना, याद करो, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डी आर पढ़े थे। जब 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 इक्वी पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़े थे तो ये रिलेशन पढ़े, डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर। तो अपना नोट्स देखो, ये पढ़े थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, ई का वैल्यू ही जीरो हो जा रहा है। तो जब ई का वैल्यू जीरो हो जा रहा है तो डीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। डीवी कांस्टेंट मतलब क्या, सॉरी, डीवी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। डीवी इक्वल टू जीरो होने का मतलब देखो, डीवी बाई डी आर इक्वल टू जीरो। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो वी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। तो इंटायर कंडक्टर इज एट सेम पोटेंशियल, जिसको इक्व पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। और ये कब होगा, एट स्टडी स्टेट। अब मैंने बता दिया स्टडी स्टेट क्या होता है, जब सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में मूव कर जाएंगे, राइट, मतलब पूरा का पूरा जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस पर आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्टडी स्टेट, ठीक है। समझ में आया सानिया? बोलो ये तीन चीजें बोलो। ई का वैल्यू जीरो होगा तो क्यू जीरो होगा। क्यू ये जीरो, ई का वैल्यू जीरो हो रहा है तो वी इक्वल टू कांस्टेंट हो रहा है। ये बताओ, सारे के पूरा सरफेस इक्व पोटेंशियल है। सब समझ में आया बात? ये बताओ। हाँ भैया। ठीक है। एकदम स्लो स्लो चल रहा है एकदम, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। दो तीन कॉन्सेप्ट है सिर्फ, उसको पढ़ना है हमें। एक लाइन है जो और लिखना है, ठीक है हमें। चलो एक लाइन को और लिख लो। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो ये वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब चार्ज मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑलरेडी चार्ज मूव हो चुका है, इसका ये मतलब हुआ। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन को मूव होना था हो चुका है, उसके बाद का स्टडी है ये, ठीक है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर
इज एट सेम पोटेंशियल, hence the entire volume is equipotential. देखिए मैं बुलेट्स में भी समझाया हूँ, लाइंस में भी लिख दे रहा हूँ। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो कि चार सारे चार्ज जो है मूव कर चुके हैं, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द, ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर, सारे पॉइंट ऑन द कंडक्टर इज एट सेम पोटेंशियल, सारे पॉइंट जो है ना ऑन द कंडक्टर सेम पोटेंशियल पर रहेगा, मतलब v इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, v इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। हेंस द इंटायर वॉल्यूम इज इक्वल, इसका मतलब पूरा वॉल्यूम जो है इक्विपोटेंशियल है। कोई डाउट है बताओ इस लाइन में? एक ही लाइन को बार बार मैं बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। जस्ट मैं उसी लाइन को फिर से बार बार लिख लिया, तीन जो पॉइंट्स है हमारे नोट। पहला पहला था ई जो है इनसाइड क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। सेकेंड वाला क्यू इनसाइड, वो भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा देख लो यहाँ पर, डी डी एरिया इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन, और यहाँ पर ई का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, जीरो इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन। देखो मैं फिर से सेम चीजें लिख रहा हूँ, अब क्यू इक्वल टू यहाँ जीरो हो जाएगा। क्लियर है ये बात? और तीसरा है इक्विपोटेंशियल, सारे सरफेस v इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। हमें इस चैप्टर में यही चीज, तीन चीज पहले पढ़ना था। बताओ शानिया, ये बात क्लियर है तुम्हें? ये बताओ अभी। हाँ भैया। देखो बार बार एक ही चीज मैं तुम्हें सिर्फ रटा रहा हूँ एक तरीके से, ये समझो। चलो अगर समझ में आ गया तो इसका आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। द अनचार्ज metal sphere is placed between two equal and opposite charged metal plates. The nature of line of force will be। भैया बी होगा क्या? आंसर क्या बोली? बी। अरे बिल्कुल सही। अरे सानिया तुम बड़ा कोई एग्जाम एग्जाम का ट्राई करो, तुम अच्छा आंसर देती हो तुम। अभी तुम्हारे सारे आंसर में देखना सही रहता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी चार, हमने क्या किया कि पहले तो ये चार चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी में क्रिएट है, नो प्रॉब्लम है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। ठीक है, तो एक बोल रहा अनचार्ज मेटल, मेटल स्फीयर है, देखो मेटल है, तो मेटल है इसका मतलब है जैसे ही आपने मेटल स्फीयर इसके अंदर लग दिया तो क्या होगा कि इसके अंदर में क्या होगा कि हमने जस्ट पढ़ा कि क्यू का वैल्यू जीरो हो जाता है, ई का वैल्यू भी जीरो होता है। तो ये तो सी तो आंसर कभी नहीं होगा कि ई आपका चार्ज में क्या होता है, अंदर में दिखा दिया है इसमें, तो ये तो आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। हमारा तीन प्रॉपर्टी है ना, पहला प्रॉपर्टी है ई का वैल्यू इन जो होगा वो जीरो होगा,
दूसरा प्रॉपर्टी क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, अंदर में। तो ये दोनों तो चलो एक जैसा ही यार। तीसरा प्रॉपर्टी जो है वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट। अच्छा। तो देखो जब वी कांस्टेंट होगा तो वो क्या होगा, जाएगा 90 डिग्री से जाएगा हमेशा। तो यहाँ पर एक यही एक है जिसमें क्या होगा कि देखो 90 डिग्री से जा रहा है, दिख रहा है सब में। देखो यहाँ 90 से नहीं जा रहा है यहाँ पर, तो बी भी नहीं होगा। यहाँ पर तो कुछ और ही डायग्राम बन जा रहा है, तो कुछ मतलब अजीब सा ही डायग्राम है। और यहाँ देखो सब में 90 डिग्री में क्रॉस कर रहा है ऑलमोस्ट सब में। और वापस भी 90 डिग्री में ही निकल रहा है ये, देखो 90 डिग्री में निकल रहा है ना। तो इसलिए आंसर बी इज राइट। बहुत अच्छा। तो ये ध्यान रखो, ई और, क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ भैया। चलो इसके बाद ये कंडक्टर में एक चीज और से पढ़ना होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जैसे एक बात बताओ कि एरोप्लेन 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 जो है, जैसे बिजली हर जगह गिरता है, तो एरोप्लेन के ऊपर भी तो गिरता होगा ना, जब वो ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं तो। बोलो सानिया। बोलो सानिया, जब एरोप्लेन ऊपर में उड़ता है तो बिजली जैसे नॉर्मल पेड़ों पर गिर जाता है, तो उसके ऊपर भी तो गिरता होगा ना। हेलो। हाँ। जैसे एरोप्लेन है, मान लो बारिश हो रहा है, ठीक है, ऐसे बारिश हो रहा है, तो एरोप्लेन है हमारा, ठीक है। तो बिजली तो इसके ऊपर भी गिरता होगा, तो लोग अंदर में जो है बचे रह जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, क्यों नहीं होता है बोलो। पता नहीं। पता क्यों कैसे रहेगा, जब पढ़ी ही नहीं हो तो पता कैसे रहेगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो पता हो जाएगा तुमको। तो यही वो टॉपिक है, क्यों क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं। तो अभी तुम्हें आज के बाद ये इस तरह का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, क्योंकि देखो फिजिक्स का मतलब होता है कि एप्लीकेशन जानना चाहिए। फिजिक्स अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। चलो जल्दी से पढ़ते हैं इस टॉपिक को और समझते हैं क्यों नहीं गिरता है। तुम खुद ही आंसर दोगे तो फिर। टॉपिक का नाम है, लास्ट टॉपिक है इसका, विथ ए कैविटी, ठीक है। चलो अब देखो क्या है कि कोई भी एक सरफेस हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई सा भी एक सरफेस रैंडम ले लिया हमने, ठीक है। और क्या हुआ ना कि अंदर में कैविटी, कैविटी का मतलब समझती हो। अंदर में एक कैविटी है, मतलब खाली है अंदर में, देखती हो ना, दांत में कैविटी होता है, कभी सुनी होगी। तो ये क्या है ना कि अंदर में खाली है ये। बोलो क्लियर हुआ ये बात। ये जो स्पेस था ना वो खाली स्पेस है। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये अंदर में खाली है। समझ में आया सानिया, बोलो पहले बात। हाँ। अंदर में खाली है, ठीक है। अंदर में ये एक सॉलिड सरफेस है, सॉलिड है, पर अंदर में ये खाली है, ठीक है। तो अंदर में खाली जगह में मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ लगा दिया, चार्ज लगा दिया, +2 चार्ज सपोज यहाँ मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ये बताओ कि जब ये चार्ज यहाँ पर लग गया है तो क्या होगा। जब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल मैंने दे दिया है, यहाँ पर अंदर में खाली है ना यहाँ पर, तो जितने भी ये तो पूरा मेटल का बना हुआ है, ये तो सारे सारे मेटल है ना ये। इलेक्ट्रॉन को मैंने लाल रंग से किया था ना, सारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे,
वो इधर जाना चाहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा, इधर जाना चाहेंगे, बोलो सानिया, जाना जाएंगे। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ गया तो सारी, जैसे लड़कियां लोग चली जाती है देखने के लिए, बट यहाँ पर क्या है, एक बाउंसर है सपोज, ये तो खाली स्पेस है ना। ये इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ मेटल पर ट्रेवल कर सकता है, खाली स्पेस में थोड़ी ट्रेवल करेगा। तो सारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारा का सारा यहाँ पर आकर के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल आ जाएगा, जैसे इंडक्शन वाला भी जस्ट हम लोग पढ़े थे अभी। बोलो सानिया, क्लियर ये बात है। ये सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि हाँ, इस यहाँ पर आ जाएगा, जब जैसे जैसे अभी इंडक्शन पढ़े थे। ये जो पार्ट, बस बोलो वो बोलो। अंदर में नहीं। हाँ, ये जो सरफेस है यहाँ दिखा, यहाँ पर आ जाएगा बस, अंदर में नहीं आएगा। अंदर में तो खाली स्पेस है तो मूव ही नहीं कर पाएगा ना। इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ मेटल पर मूव करेगा ना, खाली एयर में थोड़ी मूव करेगा। ठीक है, ठीक है। क्लियर है ये बात। अच्छा एक बात बता, सारा इलेक्ट्रॉन जब इधर आ गया तो यहाँ पर तो सारा पॉजिटिवली चार्ज आ जाए, फिर हो जाएगा फिर। बोलो, सारा इलेक्ट्रॉन जब मूव कर जाएगा तो क्या होगा, ये समय तो पॉजिटिव चार्ज, जैसे अभी पढ़े थे ना, देखो यहाँ पर पास अभी पहला वाला जो पढ़े थे हम लोग। सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव कर जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज इधर बच जाएगा। देखो यही बताया था ना, सारा इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव किया, सारा इलेक्ट्रॉन तो इस साइड में क्या पॉजिटिव चार्ज सिर्फ रह जाएगा। बोलो, फिर से 10 मिनट में बंद हो जाएगा। कोई बात हाँ भैया। नहीं, रेस्ट ले लेना 10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यही हो रहा है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट समझो, सारा सारा इलेक्ट्रॉन इधर क्या बोले? 10 मिनट में ना ये बंद हो जाएगा, तो 10 मिनट का रेस्ट ले लेंगे हम लोग, ठीक है। ये टॉपिक खत्म कर देंगे ना, ये बस लास्ट टॉपिक है, ये खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कैपेसिटेंस में स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो सारा जो है पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज आ गया है यहाँ पर। ये बात क्लियर हुआ, ये बताओ। हेलो सानिया, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ भैया। तो कुछ हुआ था। अभी देखो क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर एक गॉस सरफेस लेते हैं, ठीक है, फिर से गॉस सरफेस लेते हैं। कोई सा भी गॉस सरफेस, मेरा मन है बस लेने का, कोई भी शेप का ले सकते हैं हम लोग। तो एक चीज बताओ कि देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। हम्म। अच्छा चलो अभी लिखते हैं थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ लाइंस। तो ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम लोग जस्ट क्या पढ़े हैं कि सारा अंदर में क्या होता है। देखो ये तो अंदर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से जीरो हो जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि सारे नेगेटिव इधर चले गए, पॉजिटिव इधर चले गए, तो अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जीरो हो जाएगा कंडक्टर के लिए। ये तो जैसा अभी पढ़ ही रहे ना बार बार इसी चीज को। लाइन आर एब्सेंट इनसाइड ए कंडक्टर, ठीक है। तो ई इन जो होगा, इंड्यूस नहीं है, इनसाइड है, ठीक है। इनसाइड कंडक्टर जीरो होगा, तो अंदर में जो होगा ई इनसाइड इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और उसके कारण क्यू भी जीरो होगा, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो क्यू क्यू जीरो होगा, क्यू ये भी जीरो होगा, और ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, दोनों मिलाकर के कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव क्यू है,
और प्लस माइनस क्यू क्यू है, तो ऐसे भी देखो जीरो हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक हमें बात समझ में आया है। और दूसरा चीज ये है कि इसको मैं तो इसको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस वाले ये को। हाँ, तो यहाँ पर जो है आपका उसी कलर का यूज करता हूँ, प्लस क्यू है ना चार्ज। तो यहाँ पर सब जगह पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है अंदर में। यहाँ पर एक नेगेटिव है ना सब जगह। तो यहाँ पर भी तो एक इंड्यूस चार्ज बनेगा प्लस और माइनस के बीच में, और उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा बोलो? ऐसा कुछ रहेगा। और हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं क्या, v इक्वल टू इंटायर सरफेस में v का वैल्यू जीरो होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये एक पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, तो अंदर में क्या होगा देखो, समझ में आ रहा है ना, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बट अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, और उसके बाद फिर ये बाहर में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से निकल जाएगा। बोलो, ये बात क्लियर है? देखो एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ वैसे, मैं याद करवा रहा हूँ चीजों को। बोलो शानिया, ये बात क्लियर है? और सारे पोटेंशियल क्या होगा, इक्व पोटेंशियल है। सिर्फ मैंने क्या किया, एक नया चीज यहाँ लिया कि कैविटी लिया, यहाँ अंदर में चार्ज पार्टिकल है बस। ये इसके कारण ये है ऐसा हो रहा है। मतलब हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से नहीं लिया, हमने चार्ज पार्टिकल को अंदर लिया, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है यहाँ पर। बोलो शानिया, समझ में आया ये बात? हाँ भैया। ठीक है ना? देखो ये जो है आपका गॉस सरफेस यहाँ पर लिए, और यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से ये भी समझ में आता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी तो हो रहा है ना, क्यों ये जीरो हो जा रहा है? जितना चार्ज था एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें दिखता है। ऑफ चार्ज, शायद ये बंद हो जाएगा तो 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, ठीक है? तो देखो, जीरो इक्वल टू क्या हो रहा है देखो, प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू जीरो हो जा रहा है ना। तो प्लस क्यू इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, ठीक है? तो ये पॉजिटिव क्यू जो है वो क्या है, आउटसाइड द सरफेस, ये जो है आउटसाइड द सरफेस, और ये क्या है, नेगेटिव इनसाइड द सर कैविटी, कैविटी में वाला नेगेटिव चार्ज है ये। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या है, कैविटी के लिए है, इनर सरफेस ऑफ द कैविटी, ये अंदर वाला चार्ज है। और ये क्या है, आउटसाइड, आउटसाइड द कंडक्टर। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है ना? बोलो सानिया, कहीं पर डाउट है? हाँ भैया। देखो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक नहीं। फील्ड बाहर से नहीं लिया, हमने क्या किया, अंदर में कैविटी बनाया, और अंदर में कैविटी के बीच में मैंने क्या किया कि एक पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर रख दिया, एक पार्टिकल। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे, और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज रह जाएगा। ठीक है ना? तो ये सारे पॉजिटिवली चार्ज रह जाएगा। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर क्रिएट होगा अंदर से बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और अंदर में तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, हमें पता है, तो फिर फाइनली वो कहाँ से आगे निकलेगा, फिर बाहर की तरफ, वो बाहर जाकर के वो, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ पर, तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना।
तो यही फिर ऐसे ऐसे करके निकल रहा है। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, वही वही कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ हो रहा है, देखो क्योंकि न्यूट्रल हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर absent इनसाइड द कंडक्टर, ये बात हमें समझ में आ गया, इनसाइड द कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर absent। तो चलो आगे वही लिखते हैं। क्या है देखो, लाइंस आर absent इनसाइड ए। ठीक है। तो ई जो है इक्वल टू जीरो, इनसाइड जीरो होगा। ये बात देखो, बार बार मैं एक ही चीज को लिख रहा हूँ वैसे, पर एज ए नोट तुम्हें काम आएगा ये सब चीजें। ठीक है। चलो कुछ और लाइंस भी लिखते हैं, और हम लोग फिर ए पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, विद इन ए कैविटी इन ए कंडक्टर